दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ उस रात का तसव्वुर करें जो अभी नहीं आई, मगर जिसका नक्शा कायनात के मालिक ने लिख दिया है। तारीख है 3 मार्च 2026, दिन है मंगल का और महीना है रमज़ानुल मुबारक का। तसव्वुर करें आप अपने घर वालों के साथ इफ्तारी कर चुके हैं, तरावीह की नमाज से फारिग होकर अभी घर पहुंचे ही हैं। आसमान बिल्कुल साफ है और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, गलियों में रमज़ान की वही रौनक है जो हमेशा होती है। लेकिन अचानक फिज़ा में एक खामोशी छाने लगती है। आप आसमान की तरफ देखते हैं तो चांद का एक कोना धीरे धीरे काला होना शुरू होता है। लोग रुक जाते हैं, ट्रैफिक थम जाती है और हर इंसान की निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती हैं। ये वो लम्हा होगा जब 3 मार्च की रात चांद को मुकम्मल ग्रहण लगेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है भाइयों। रमज़ान के मुबारक महीने में जब आसमान से रहमतें बरस रही हों, उस वक्त चांद का यूं अंधेरे में डूब जाना एक बहुत बड़ा पैगाम है। हम अक्सर साइंसी खबरें सुनते हैं कि आज ग्रहण लगेगा, लेकिन 3 मार्च की ये रात उन तमाम रातों से अलग क्यों है? क्यों इस बार पूरी दुनिया के मुसलमान सहमे हुए हैं? क्या ये कायनात का कोई खामोश इशारा है या हमारी गफलत पर कोई तंबीह? आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें, क्योंकि ये सिर्फ चांद का अंधेरा नहीं है, ये हमारे ईमान का इम्तहान है। दोस्तों, जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी आसमान पर कुछ ऐसे नज़ारे नजर आते हैं जो हम इंसानों को हिलाकर रख देते हैं। इस बार कुदरत का इशारा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि अक्ल भी काम नहीं कर रही। 3 मार्च 2026 की वो रात जब रमज़ान का पाक महीना चल रहा होगा, ठीक उसी वक्त आसमान पर एक ऐसी चीज़ होने वाली है जिसे हम खौफनाक चांद ग्रहण कह रहे हैं। ये सिर्फ चांद का छिपना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए एक वार्निंग है। मैं आज आपको इस ग्रहण का एक एक लम्हा बताऊंगा कि ये कब शुरू होगा और कब अपने उरूज पर होगा। याद रखें, रमज़ान में चांद ग्रहण लगना कोई छोटी बात नहीं है। ये उन निशानियों में से है जिनका जिक्र बहुत पहले कर दिया गया था। जब अल्लाह पाक ऐसे मुबारक महीनों में अपनी निशानियां दिखाता है तो समझ जाएं कि ये हम सब के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इसके आसार इतने गहरे और बुरे होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। ये वो वक्त है जिसका इंतज़ार दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब सालों से कर रहे थे। कई दहाइयों बाद ऐसा वक्त आता है जब आसमान का रंग बदलता है और ज़मीन पर रहने वालों की ज़िंदगियों में हलचल मच जाती है। आज हम जिस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इसे इस सदी का सबसे अहम टॉपिक कहा जाए तो गलत ना होगा। बज़ाहिर तो ये सिर्फ चांद की बात है, लेकिन इसका असर आपकी ज़िंदगियों, आपके घरों और आपकी किस्मत पर कैसे पड़ेगा, ये जानना आपके लिए इतना ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। ये ग्रहण आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान ला सकता है जिसका अभी अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। दोस्तों, इस चांद ग्रहण को सिर्फ एक काला साया मत समझें। ये वो वक्त है जो कई सालों में एक बार नसीब होता है। जहां इस ग्रहण से समंदरों में लहरें उठेंगी, वहां आपके दिलों में भी एक अजीब बेचैनी पैदा होगी। लेकिन याद रखें, जहां दुनिया पर बुरे आसार आएंगे, वहीं अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुलेंगे। ये ग्रहण जितना डरावना है उतना ही ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो बहुत वक्त से पूरी नहीं हुई, वो तमाम मुरादें जो अभी तक अधूरी हैं, 3 मार्च की ये रात उनके पूरा होने का जरिया बन सकती है। ये वक्त बहुत बड़े पैगाम लेकर आ रहा है। ये नायाब भी है और बहुत ताकतवर भी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको उस वक्त की मज़ीद तफसीलात दूं, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस अच्छे काम में देर ना करें। घंटी के बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन मुंतखब कर लें ताकि हर ज़रूरी बात आप तक वक्त पर पहुंच सके। आपकी ये मोहब्बत हमें हौसला देती है कि हम सच्ची बात आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इस सदी की सबसे अहम वीडियो है, तो याद रखें इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। इस चांद ग्रहण को जो 3 मार्च की रात को लगने वाला है, इसे सिर्फ सूरज और चांद का खेल न समझें। ये वो वक्त है जो कई सालों बाद नसीब होता है। जहां इस ग्रहण से दुनिया पर मुश्किलात आती हैं, वहां अल्लाह की मार्फत के खजाने भी बटना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको ज़बरदस्ती खींचकर अल्लाह के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो बरसों से पूरी नहीं हुई, वो तमाम फरियादें जो कबूल होने के लिए तड़प रही थीं, इस रात इंशाअल्लाह पूरी होंगी। ये ग्रहण अल्लाह वालों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा साबित होगा। ये वो वक्त है जिसका मुझे खुद बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये वक्त बहुत बड़े पैगाम लेकर आ रहा है। अगरचे ये आधा ग्रहण है, लेकिन इसका असर इतना ज़ोरदार होगा कि पूरी कायनात में महसूस किया जाएगा। उस वक्त चांद भले आपको रोशन नजर आए,
लेकिन उसकी ताकत आपके पूरे वजूद को हिला देगी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके आसार 15 दिन पहले शुरू होते हैं और 15 दिन बाद तक रहते हैं, लेकिन याद रखें ये खास ग्रहण पूरे 2.5 साल तक अपना असर रखेगा। आने वाले सालों में जितने भी ग्रहण लगेंगे वो सब इस ग्रहण के साये में होंगे। आने वाले वक्त में जिन लोगों को कामयाबियां मिलनी हैं उनकी कुंजियां इसी ग्रहण के अंदर छुपी हुई हैं। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इस पाक महीने में चांद ग्रहण का होना क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। ये किस वक्त लगेगा वो एक एक सेकंड में आपको बताऊंगा और इससे बचने के तरीके भी दूंगा जो आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी बात बहुत गौर से सुने, क्योंकि अब मैं उस राज की तरफ आ रहा हूं जो आपके बचाव के लिए ज़रूरी है। आपने उस दिन के अंदर 3 काम लाजिम करने हैं। याद रखें, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लें, क्योंकि वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। अगर आप उस चांद ग्रहण के तमाम बुरे आसार को अपने ऊपर से, अपने काम से, अपनी औलाद और अपने घर-बार से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, अगर अल्लाह की ख़ास हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो इन 3 कामों में बिल्कुल सुस्ती ना कीजिएगा। रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना है और इसमें चांद ग्रहण का लगना इस बात का सबूत है कि हम अभी भी संभल जाएं और अल्लाह के रास्ते पर वापस आ जाएं। वो महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, अगर इसमें भी आसमान का रंग बदल रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, ये चांद ग्रहण लगने के बाद पूरी दुनिया हिल जाएगी। तमाम दुनिया के पैसों के हालात यानी उनकी मईशत बिगड़ने वाली है और मुमालिक के हालात बदलने वाले हैं। अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका गहरा असर पड़ेगा। आपका सितारा कोई भी हो, लेकिन ये रमज़ान वाला चांद ग्रहण सबको हिला कर रख देगा। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं और अल्लाह की हिफाजत के साये में जाना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ये आपने बिल्कुल इसी तरह करने हैं जैसे मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक पुकार है। अल्लाह का बार बार अपनी निशानियां दिखाना इस बात की गवाही है कि हमसे कोई गलती हो रही है। अल्लाह के वास्ते अपने आमाल ठीक कर लें, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आपने आज ही ये 3 काम कर लिए तो यकीन जानिए चांद ग्रहण के तमाम जहरीले आसार आपके पास भी नहीं आएंगे। दोस्तों, आपने ये काम सिर्फ खुद नहीं करना बल्कि अपने भाइयों, बहनों और दोस्तों को भी बताना है। इस वीडियो को कम से कम 3, 7 या 11 लोगों तक पहुंचाएं। खास ज़बान से बताएं या वीडियो पहुंचाएं, ताकि सब मुसलमान इस मुश्किल वक्त में अल्लाह की पनाह में आ सकें। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को खबरदार करें ताकि अल्लाह की नाराज़गी दूर हो सके और जो बलाएं हमारे मुल्क पर मंडला रही हैं वो टल जाएं। अल्लाह वालों, ये चांद ग्रहण आपको वो मौजज़ात दिखाने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें। ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो उम्मीद से हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इन दिनों में जितना हो सके सदका दें। ग्रहण के वक्त इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, इसलिए अपने बोलने का अंदाज नर्म रखें और झगड़ों से बचें। और याद रखें, जो बहनें हामिला हैं वो ग्रहण के दौरान जितना हो सके सीधा लेटकर आराम करें, क्योंकि सीधा लेटने से उनके बच्चे पर इंशाअल्लाह कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और वो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगी। अब तवज्जो दें, वो पहला काम, वो पहला वजीफा जो आपने चांद ग्रहण की रात में करना है, वो ये है जो अल्लाह की रहमत को जोश में लाता है। ये वो तस्बीह है जो चांद ग्रहण की हर नहूसत को जड़ से काट देगी। आपने पूरे यकीन के साथ सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। दोस्तों, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जब आसमान पर अंधेरा छाता है तो कायनात की हर चीज़ डर जाती है। उस वक्त जब अल्लाह का बंदा कहता है कि पाक है वो अल्लाह, अपनी तारीफ़ों के साथ पाक है वो अल्लाह जो बहुत बुजुर्गी वाला है, तो अल्लाह को अपने बंदे की ये बात इतनी पसंद आती है कि वो उसके बदले तमाम मुश्किलात का रुख मोड़ देता है। आपने इस तस्बीह को पूरे 100 बार पढ़ना है। आपने इस तस्बीह को पढ़ते वक्त आंखें बंद कर लेनी है और ये सोचना है कि अल्लाह का नूर आसमान से उतर रहा है और आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर रहा है। हदीस में आता है कि ये 2 जुमले अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन तराजू में सबसे ज़्यादा भारी होंगे। ज़रा सोचें,
जब आप इस भारी तस्बीह को उस मुश्किल वक्त में पढ़ेंगे तो आपकी किस्मत कितनी तेजी से बदलेगी। ये वजीफा आपके काम और कारोबार की हर रुकावट को खत्म कर देगा। यकीन करें, ये चांद ग्रहण बहुत से लोगों को बर्बाद करने वाला है, लेकिन जिसकी ज़बान पर यह तस्बीह होगी वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, जहां कोई जादू या नहूसत असर नहीं कर सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वक्त अगर निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। 3 मार्च की रात आपकी ज़बान पर ये कलिमात होने चाहिए। अल्लाह वालो, जब आप पहला काम कर लें तो अब बारी आती है दूसरे काम की, जो अल्लाह की रहमत को मज़ीद करीब ले आएगा। लेकिन इस वजीफे से पहले मैं आपको इस सबसे अहम अमल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका हुक्म खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। दोस्तों, वो अमल है नमाज़े खुसूफ। याद रखें कि जब भी आसमान पर चांद ग्रहण लगता था तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे और मस्जिद की तरफ दौड़ते थे। क्यों? इसलिए कि ये वक्त अल्लाह की नाराज़गी का हो सकता है। नमाज़े खुसूफ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके और अल्लाह के दरमियान तमाम पर्दों को हटा देती है। जब आप उस रात अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो, मेरा बंदा मुझसे डर रहा है, जबकि दुनिया गाफिल है। गवाह हो जाओ, मैंने इसे हर आफत से बचा लिया। इस नमाज का तरीका बहुत आसान है। ये 2 रकत नमाज है जो आप अकेले भी पढ़ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें कुरान की तिलावत लंबी की जाती है, रुकू लंबा किया जाता है और सजदों में रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है। जब आप उस रात मुसल्ले पर बैठकर सर झुकाएंगे तो वो गिरहन जो दूसरों के लिए मुश्किल बना हुआ होगा, आपके लिए बख्शिश बन जाएगा। नमाज के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द है। ये वो कलिमात हैं जो हर आसमानी और ज़मीनी मुश्किल के सामने दीवार बन जाते हैं। आपने इसे 100 बार पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, इसकी तरतीब ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। इसको आपने शर्मिंदगी के साथ और दिल से सच्ची तौबा करते हुए पढ़ना है कि या अल्लाह, अगर हमारे गुनाहों की वजह से तू नाराज़ है तो हमें अपनी पनाह में ले ले। दोस्तों, इसका मतलब है कि ए अल्लाह, ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह से बचने की हिम्मत, मगर सिर्फ तेरी मदद से। मेरे भाइयों, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मैं तो खुद ये काम कर लेता। लेकिन आपको बार बार कहने का मकसद ये है कि 3 मार्च की रात वो रात है जिसके बाद बहुत से लोग रोएंगे। अगर आपने ये काम ना किया तो फिर किसी को कसूर मत देना। ये काम करते ही अपने दोनों कंधों पर नज़र मारें और ये यकीन रखें कि अब फरिश्ते आपकी और आपके घर की हिफाजत कर रहे हैं। अब इस तीसरे और आखिरी काम की तरफ आते हैं, जो इस चांद ग्रहण के आसार को ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप नमाज और बाकी जिक्र कर लें तो अब आपने अपने रब से मुआफ़ी मांगनी है। ये तीसरा वजीफ़ा तौबा का वो समंदर है जिसमें हर गुनाह और हर नहूसत धुल जाती है। आपने पूरे होश के साथ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़ना है। दोस्तों, ये इस वक्त पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि चांद ग्रहण अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है, और जब चांद अंधेरे में छुपता है तो ये वक्त अल्लाह से डरने का होता है। ऐसे वक्त में जब कोई बंदा मुआफ़ी मांगता है तो अल्लाह उस पर आने वाली हर बला को टाल देता है। आपने इस इस्तिग़फ़ार को पूरे 100 बार पढ़ना है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब इंसान अस्तग़फिरुल्लाह कहता है तो आसमान से फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए आते हैं। चांद ग्रहण के दौरान जो बुरे आसार ज़मीन पर पड़ते हैं, उनका सबसे बड़ा तोड़ तौबा है। इस्तिग़फ़ार वो कुंजी है जो बंद रिस्क को खोल देती है, जो बीमारियों को ठीक कर देती है और जो बच्चों पर आने वाली मुसीबतों को ख़त्म कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रहण आपके लिए रहमत बन जाए तो इसे दिल से पढ़ें। अब जो लोग पैसों की वजह से शदीद परेशान हैं या जिनके काम को नज़र लग गई है, उनके लिए ये 100 बार का इस्तिग़फ़ार किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। इस खामोश वक्त में आपकी ये पुकार कि मैं अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ, आपकी किस्मत बदल सकती है। ये वो तीसरा काम है जो सबके लिए ज़रूरी है। ख्वाह आपका सितारा कोई भी हो, अल्लाह की मुआफ़ी से बड़ी कोई ढाल नहीं है। इसे पढ़ते हुए अल्लाह से रो रो कर अपने लिए और सब मुसलमानों के लिए खैर मांगें। इंशाअल्लाह आपकी झोलियां भर दी जाएंगी। दोस्तों, जब ये तीनों वजीफ़े पूरे हो जाएं तो अब बारी आती है उस चौथे काम की जो हर मुसीबत को रास्ते में ही रोक देता है। वो काम है अपनी हैसियत के मुताबिक सदका देना। याद रखें, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है
اور مشکلات کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر 10 روپے دے سکتے ہیں تو 10 دیں، اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو زیادہ دیں۔ اس وقت صدقہ دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آزمائش کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں جب کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کے مال اور جان کا محافظ بن جاتا ہے۔ اس گرہن کا خاص صدقہ سفید چیز جیسے دودھ یا چاول یا گوشت کا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی اللہ کے نام پر نکال دیں گے تو یقین جانیے گرہن کی کوئی بھی بری چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ دوستو، ایک بات غور سے سن لیں۔ اس چاند گرہن کے دنوں میں ہر انسان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آئے گا اور لڑائی ہوگی۔ ان دنوں میں غصے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان نرم رکھیں اور صبر کریں۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو خاموش رہیں۔ یہ مشکل وقت ہے اور خاموشی ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ جو لوگ غصے پر قابو نہیں رکھیں گے وہ اس گرہن کے برے آثار کا شکار ہوں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔ میری حاملہ بہنیں یہ بات پھر سے سن لیں۔ ان دنوں میں آپ نے جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونا ہے۔ اس سے آپ کے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ گرہن کے وقت کوئی تیز چیز، کینچی یا چھری استعمال نہ کریں اور نہ ہی آگ کے پاس جائیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لیٹے لیٹے وہ وظیفہ پڑھتی رہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی احتیاط آپ کے بچے کو عمر بھر کی معذوری اور گرہن کے برے آثار سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ میرا کام آپ کو بتانا تھا، اب عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ جو لوگ دکان چلاتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بھی صدقہ دیں اور استغفار پڑھتے رہیں۔ یقین کریں یہ گرہن بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن جو اللہ کو یاد رکھے گا اللہ اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر یہ وقت غفلت میں گزر گیا تو پھر بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان میں یہ گرہن ایک بڑی آزمائش ہے، یہ موقع ہے اللہ کی حفاظت مانگنے کا۔ اور اب وہ بات جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو غلط وقت بتا کر الجھائیں گے، لیکن یاد رکھیں غلط معلومات آپ کا وقت ضائع کر دیں گی۔ میں آپ کو اس چاند گرہن کا وہ بالکل صحیح اور سائنسی وقت بتا رہا ہوں جو 3 مارچ 2026 کی رات کو ہوگا۔ دوستو، یہ چاند گرہن 3 مارچ کی رات 9:23 پر شروع ہوگا۔ رات 11:23 پر یہ اپنے سب سے خطرناک اور عروج والے وقت پر ہوگا، یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب چاند زمین کے سائے میں پوری طرح چھپ جائے گا اور اس کی طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور پھر رات 1:23 جو کہ 4 مارچ کی صبح بن جائے گی پر یہ گرہن ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 گھنٹے آپ کے فیصلے کے گھنٹے ہیں۔ اسی دوران آپ نے وہ وظیفے اور نماز پڑھنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جن کے لیے یہ وقت بہت نازک ہے۔ دوستو، ہر گرہن کسی خاص برج میں لگتا ہے اور اس بار یہ چاند گرہن پائسس اور ورگوں میں لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار یہ 4 ستارے سب سے زیادہ نشانے پر ہوں گے۔ جن کا برج پائسس ہے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، ذہنی پریشانی اور صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور جن کا ورگو ہے آپ کے رشتوں اور کاروبار پر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے صبر سے کام لیں۔ اور جن کا برج جیمنی ہے آپ کے لیے نوکری اور سماجی کاموں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ اور جن کا برج سیجیٹیریس ہے گھر کے سکون اور جائیداد کے معاملے میں یہ وقت مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگرچہ یہ 4 ستارے زیادہ متاثر ہوں گے لیکن یہ چاند ہر ستارے پر اپنا اثر چھوڑے گا۔ یہ 2.5 سال تک چلنے والے آثار ہیں، اس لیے خواہ آپ کا کوئی بھی ستارہ ہو اللہ کے ذکر میں رہیں۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ رات کے سناٹے میں جب چاند کی روشنی ختم ہوگی آپ کی دعا عرش تک جا سکتی ہے۔ آنے والے وقت کی کامیابیاں اسی رات کے لمحات میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس وقت کو سستی میں نہ گزاریں کیونکہ یہ وقت صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ تقدیر بدلنے کا ہے۔ میں نے آپ تک وہ سچ پہنچا دیا ہے جو آج کے دور میں کوئی نہیں بتاتا۔ یہ 3 مارچ کی رات صرف ایک نظارہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا نیا رخ طے کرنے والی رات ہے۔ یاد رکھیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور رمضان کے مبارک مہینے میں ایسا موقع ملنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر آج آپ نے ہمت کر لی اور ان وظیفوں سے اللہ کو منا لیا تو آپ کے گھر سے تنگی، بیماری اور بے سکونی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس چاند گرہن کو ہم سب کے لیے وبال نہ بنائے بلکہ اسے معافی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان تمام بلاؤں سے محفوظ رکھنا جن سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اب وقت ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا۔ ابھی نیچے کامنٹ میں اپنا نام اور شہر لکھیں اور کم از کم ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ ہم میں سے کون اللہ کا نیک بندہ ہو جس کی ایک آمین کہنے پر ہم سب کی بخشش ہو جائے اور اللہ اس مشکل کو رحمت میں بدل دے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو صحیح بات بتاؤں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس پیغام کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔
آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور کسی حاملہ بہن کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ مصلح سے رشتہ جوڑ لیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔